हेलो एवरीवन। हम हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है जिसमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया है और जो भी हमारे टॉपिक पेंडिंग है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड्योरेंस टाइप्स एंड इसको डेवलप करने के मेथड कौन कौन से हैं। व्हाट इज एंड्योरेंस? एंड्योरेंस क्या होती है? एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना थके किसी भी कार्य को लंबे समय तक करना ही हमारे क्या होता है? एंड्योरेंस होता है। जो हमारी एंड्योरेंस होती है वह मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पे और सेकंड होती है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेस पे। जो हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी होती है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइड है। बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। और जो हमारे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है कि हम जो एक्टिविटी करते हैं वो ड्यूरेशन के आधार पर करते हैं। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिड टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। जो हमारी नेचर के हिसाब से एक्टिविटी होती है उसमें हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी होती है जैसे जंपिंग, जॉगिंग। जो भी हम बेसिक सी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती है। और जो हमारी जनरल एक्टिविटीज़ होती है इसमें हम जनरल एक्टिविटी करते हैं लंबे लंबे टाइम के लिए, जैसे साइकिलिंग करना लंबे टाइम के लिए, स्विमिंग करते रहना लंबे टाइम के लिए बिना थके। और जो हमारी स्पेसिफिक एंड्योरेंस होती है इसमें वो एक्टिविटी आती है जो किसी भी स्पेसिफिक गेम में चाहिए होती है। जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है वो गेम टू गेम वैरी करती है। किसी गेम में हम अलग एक्टिविटी करते हैं, किसी गेम में हम थोड़े टाइम के लिए एक्टिविटी करते हैं, किसी गेम में हम ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिविटी करते हैं। इसमें वो सब इन्वॉल्व होता है। जैसे जो हमारी स्प्रिंट्स रेसेज होती है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए होती है और जो हमारी मैराथन दौड़ होती है उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत कम चाहिए होती है। फिर अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से एक्टिविटीज़ देखें तो जो हमारी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है उसमें हम एनएरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारी एनएरोबिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट के लिए, जैसे कि स्प्रिंट्स। फिर हमारी जो मिडल टर्म एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे 2 to 10 मिनट्स एक्सरसाइज होती है जो डिपेंड करती है मसल एंडोरेंस एंड स्पीड एंडोरेंस पे। इसमें एक्टिविटीज़ आती है जैसे 1500 मीटर रेसेस। जो हमारी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं। एरोबिक मीन्स क्या होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इसमें वो एक्टिविटीज़ आती है। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 10 मिनट से ऊपर होता है। इसके एग्जांपल है मैराथन रेस, 5000 मीटर रेस, 10,000 मीटर रेसेस। फिर आगे हम उन मेथड को डिस्कस करेंगे जो एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसमें हमारे 3 मेथड यूज किए जाते हैं: कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। जो हमारा कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड होता है उसको हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: स्लो पेस कॉन्टिन्यूअस, फास्ट पेस कॉन्टिन्यूअस, वेरिएबल पेस कॉन्टिन्यूअस। और जो हमारी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है उसको भी हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे: एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और इंटेंसिव इंटरवल मेथड। और सबसे पहले जो हमारा कॉन्टिन्यूअस मेथड होता है वो सबसे पुराना मेथड है एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो किसने डेवलप किया था? डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकर ने 1920 में। हम किसी भी एक्टिविटीज़ को कॉन्टिन्यूसली करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉज। यह आगे हमारे 3 टाइप्स के हैं। स्लो पेस कॉन्टिन्यूअस मेथड, इसमें हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो स्लोवली और कॉन्टिन्यूसली करते हैं। जो भी इंटेंसिटी होती है हमारी एक्टिविटीज़ की वो होती है 50% to 70%। और जो हमारा हार्ट रेट रहता है इन एक्टिविटीज़ में वो रहता है 140 to 160 बीट्स पर मिनट। इसके एग्जांपल है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड जॉगिंग। सेकंड हमारा इसका पार्ट है फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड।
ये हमारा क्या होता है कि इसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कॉन्टिन्यूसली एंड स्पीडली करते हैं, जिससे हमारी इंटेंसिटी है वो 70 टू 90 पहुंच जाती है, मॉडरेट टू हाई। जो हार्ट रेट इसमें हमारा होता है वो 160 टू 180 बीट्स पर मिनट होता है, और जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो 10 टू 20 मिनट्स के लगभग होती है। इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे फास्ट रनिंग। और हमारा इसका थर्ड पार्ट है वेरिएबल पेस कॉन्टिन्यूस मेथड। जो हमारा वेरिएबल पेस होता है वो कम्बिनेशन होता है फास्ट एंड स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड का। इसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कभी स्लो करते हैं, कभी फास्ट करते हैं, तो इस वेरिएशंस में करते हैं। जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो 15 मिनट टू 1 आवर होती है, और जो हमारी हार्ट बीट होती है इसमें 140 टू 180 बीट्स पर मिनट होती है। इसमें हम दोनों टाइप्स की एक्टिविटीज़ करते हैं, एनएरोबिक एंड एरोबिक। फिर हमारा सेकंड मेथड है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जो इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर वोल्डमर ग्रेसलर एंड हर्बर्ट रैंडियल। यह बेस्ट मेथड माना जाता है एंड्योरेंस एंड स्पीड को डेवलप करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरवल का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट रेस्ट। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम रेस्ट लेते हैं, और फिर दोबारा से क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी हार्ट रेट 160 टू 180 पर पहुंच जाती है तब हम रेस्ट लेते हैं, और रेस्ट के दौरान जब हमारी हार्ट बीट 120 टू 140 पर आ जाती है तब हम दोबारा से वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं। फिर आगे यह दो टाइप्स की होती है, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और इंटेंसिव इंटरवल मेथड। जो हमारी एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड होता है, इसमें हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो मॉडरेट स्पीड में करते हैं, जिससे हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए करते हैं। इसमें हम शॉर्ट रेस्ट करते हैं, और एरोबिक एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा इंटेंसिव इंटरवल मेथड है उसमें हाई स्पीड, शॉर्ट डिस्टेंस, प्रॉपर रेस्ट और स्पीड एंडोरेंस एंड एनएरोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा थर्ड मेथड है एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। यह एक स्वीडिश मेथड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। यह इंट्रोड्यूस किया था गोस्टा होल्मर ने 1930 में। यह मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी है या कोई भी पर्सन है वो अपने खुद के पेस से ही अपनी स्पीड चेंज करता है, सेल्फ डिसिप्लिन के में रहकर ही वो अपनी एक्टिविटीज़ करता है। इसमें स्पीड वैरी करती है, कभी स्लो कर लेता है वो अपने हिसाब से, कभी मीडियम कर लेता है, कभी फास्ट कर लेता है। इसको हम नेचुरली करते हैं, किसी के अंडर में नहीं करते, हम अपने हिसाब से करते हैं। जो हमारी ये एक्टिविटीज़ होती है ये प्री प्लान्ड नहीं होती, ऑफ सेशन में हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारे अंदर क्या करती है, नेचुरल मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, इसके टाइप्स और स्पीड को डेवलप करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ द एबिलिटी टू डू एनी मूवमेंट क्विकली। किसी भी मूवमेंट को जल्दी से करना ही क्या होती है, स्पीड होती है। या किसी भी कार्य को ज़्यादा वर्क को कम टाइम में करना भी हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी 5 टाइप्स की होती है, रिएक्शन स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर स्पीड और स्पीड एंड्योरेंस। पहली हमारी क्या होती है, रिएक्शन स्पीड। रिएक्शन स्पीड क्या होती है कि अगर हमें कोई भी सिग्नल मिलता है उस पर हम कितने जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो हमारी होती है रिएक्शन स्पीड। फिर हमारी सेकंड होती है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड हमारी क्या होती है कि शुरू में जो एथलीट होते हैं वो धीरे धीरे दौड़ते हैं और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे 0 टू हीरो बनना, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन स्पीड कहलाता है। जो हमारी एक्सेलरेशन स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे, टेक्निक एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर। फिर हमारी थर्ड है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड क्या होती है कि हम मैक्सिमम मूवमेंट कितने कम टाइम में कर सकते हैं, वही हमारी क्या है, मूवमेंट स्पीड है। ये ज़्यादातर कम्बैटिव स्पोर्ट्स एंड थ्रोज में यूज होती है।
फिर हमारी फोर्थ होती है लोकोमोटर स्पीड। हमारी लोकोमोटर स्पीड क्या होती है कि हम कितने स्पीडली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, वही हमारी क्या होती है, लोकोमोटर स्पीड होती है। इसके एग्जाम्पल है शॉर्ट डिस्टेंस रेसेज, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। जो स्पीड को डेवलप करने के मेथड है वो है एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड, पेस रन ट्रेनिंग मेथड, फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। जो हमारे फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, ये हमारे अंदर दोनों चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, एंडोरेंस को भी और स्पीड को भी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि जो हमारा जॉइंट है वो कितना फ्रीली मूव कर रहा है, वही हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू मूव फ्रीली थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट एट अ जॉइंट। जो जॉइंट की मूवमेंट है वो कितनी फ्रीली है और कितनी डायरेक्शन में कर रहा है, वही हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको हम खुद करते हैं, और जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसी की सहायता से, जो हम अपने पार्ट को फ्लेक्सिबल करते हैं, वो दूसरों की सहायता से करते हैं। जो हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आगे दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जो हम एक जगह पर स्थिर रहकर करते हैं, और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जो हम मूवमेंट के साथ करते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे बालिस्टिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग और पीएनएफ मेथड, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। जो हमारे ये फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड है, इनमें हम स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे जो हमारा बालिस्टिक मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अब हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के समय स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे हम जंप कर रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी लेग्स को स्विंग करते हैं। और जो हमारा पीएनएफ मेथड होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी हम अपनी मसल को स्ट्रेच करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के हेल्प से। जैसे हम अपनी टांग को स्ट्रेच करते हैं, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होती है, जो किसी पर्सन को की मूवमेंट को स्मूथली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली और कंट्रोल मैनर में करने में हेल्प करती है, वही हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती है। जो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती है वो 7 टाइप्स की होती है। इनको हम याद कर सकते हैं डॉक्टर कोबरा की ट्रिक से, जैसे ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी और अडेप्टेशन एबिलिटी। फर्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एक खिलाड़ी है वह अपनी मूवमेंट को चेंज करता है पोजीशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और जितना वहाँ पे स्पेस है उसके हिसाब से अपनी मूवमेंट करता है। ओरिएंटेशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेयर योर बॉडी इज एंड मूव इट करेक्टली इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सिचुएशन। कि डिफरेंट डायरेक्शन में हम अपनी बॉडी को कैसे मूव करते हैं, वही क्या होता है, हमारी ओरिएंटेशन एबिलिटी होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कपलिंग एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम दो या इससे अधिक बॉडी की मूवमेंट एक साथ कर सकते हैं इन इफ़ेक्टिव वे में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं। जैसे हम अपने हैंड और लेग्स को एक साथ यूज करते हैं, वही हमारी क्या है, कपलिंग एबिलिटी है। फिर थर्ड आता है हमारा डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल योर मसल प्रॉपर। इसमें हम हमारी मसल को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं एंड यूज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स वाइल डूइंग अ मूवमेंट। और जब हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हम उसके अंदर हमारा करेक्ट फोर्स लगाते हैं कि हमने यहाँ पे कितना फोर्स लगाना है, उसके हिसाब से हम फोर्स लगाते हैं। यूजिंग द राइट फोर्स एट द राइट टाइम। सही टाइम पर हमने अपना सही फोर्स लगाना है।
जैसे इसका एग्जाम्पल है पासिंग द फुटबॉल विद करेक्ट पावर के साथ फुटबॉल को पास करना। फिर हमारा फोर्थ है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी क्या है कि हम किसी भी सिग्नल को देखकर एकदम से कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी रिएक्ट करने की स्पीड क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन एबिलिटी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्टार्ट रनिंग आफ्टर हियरिंग द विसल इन अ रेस। जैसे किसी भी रेस में हम रनिंग स्टार्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, कोई भी सिग्नल हमें प्राप्त होता है, फिर हम एकदम से अपनी उस सिग्नल को सुन के एकदम से हम अपनी रनिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा फिफ्थ आता है बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी क्या होती है कि हम अपनी पोजीशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उसके दौरान हम अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस एबिलिटी कहते हैं। फिर हमारा सिक्स्थ है रिदम एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन अ रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न में हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक रिदम बोलते हैं। डूइंग मूवमेंट इन अ प्रॉपर टाइम के साथ हम जो भी मूवमेंट करते हैं और प्रॉपर फ्लो में जो हम मूवमेंट करते हैं वही हमारी क्या होती है, रिदमिक एबिलिटी होती है। जैसे क्लैपिंग हैंड्स विद म्यूजिक। म्यूजिक के साथ जैसे 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 हम क्लैप करते हैं एक रिदम में, उसी को क्या बोलते हैं, रिदमिक एबिलिटी बोलते हैं। फिर सेवंथ है हमारी अडेप्टेशन एबिलिटी। जो हमारी अडेप्टेशन होती है, अडेप्टेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एडजस्ट एंड इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग एंड इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हमें ट्रेनिंग मिलती है और हमें इन्वायरमेंट प्राप्त होता है, उसके हिसाब से जो हमारी बॉडी है टाइम के साथ क्या कर लेती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन एबिलिटी बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं, शुरू में हमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा कार्य करने के बाद थक जाते हैं, हमें बोरिंग फील होती है। जैसे जैसे हम कार्य को लंबे टाइम करते जाते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और हम उस कार्य को करते टाइम जल्दी समय में नहीं थकेंगे, उसको लंबे टाइम तक कर सकते हैं। यही हमारी क्या है, अडेप्टेशन है। फिर हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग। जो हमारा सर्किट ट्रेनिंग मेथड है ये डेवलप किया था एडमसन एंड मॉर्गन ने 1957 में। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल में बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं 1 बाय 1, जिससे हमारे अंदर क्या क्या इंक्रीज होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एंडोरेंस इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड इसके माध्यम से हम अपने से बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे हम सर्किट ट्रेनिंग में एक्सरसाइज को करते कैसे हैं, जैसे कि हमने 6-7 कोई एक्सरसाइज ले ली, उसको पहले एक एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके ख़त्म होते ही दूसरी कर ली, उसके ख़त्म होते ही तीसरी कर ली, उसके ख़त्म होते ही चौथी कर ली। हमने जितनी भी एक्सरसाइज उसमें इन्वॉल्व की है वो 1 बाय 1 हम उन एक्सरसाइज को करते हैं और हमारा जो राउंड होता है उसको कंप्लीट करते हैं। जो सर्किट ट्रेनिंग होती है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी की फिटनेस को इम्प्रूव करने में। ये थी हमारी यूनिट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम हमारे 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे।